अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। तो बहुत खुशी की बात है कि एक बयान काफ़ी तगड़ा आ चुका है मेरे दोस्त। इस बयान को सुनने के बाद आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा मेरे भाई, कि मोहम्मद अली फैजी के लिए काफ़ी तगड़ा बयान आ चुका है फैकुल जमाली साहब का। इस बयान सुनने के बाद आप लोग फैसला कीजिए कि मोहम्मद अली फैजी साहब को मिंबर पे बुलाइएगा कि नहीं। मेरे दोस्त पूरी वीडियो देखिए, तकरीबन 8 मिनट का ये वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को भी समझ में आएगा कि फैकुल जमाली साहब क्या बोल रहे हैं और आप लोगों को क्या समझना है। मेरे भाई पूरी वीडियो देखिए, आइए हम समझते हैं फैकुल जमाली साहब क्या बोल रहे हैं। और मोहम्मद अली फैजी साहब जो आप किए हैं ना, उनके लिए आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा, इसलिए कि उस महिला के पास ऑलरेडी 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे की माँ के साथ आपने जो गलत किया है ये काफ़ी गलत है। तो आइए मेरे दोस्त पूरी वीडियो देखते हैं और दबा करके शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिए कि इस बहन को इंसाफ मिलना चाहिए मेरे भाई। मगर आवारा है, खतीब हो गए मगर आवारा है, शायर हो गए मगर आवारा है। तरन्नुम की सल्तनत पर हुकूमत, तरन्नुम से सल्तनत तरन्नुम पर हुकूमत करने वाले एक रात में 40,000 45,000 लेने वाले नाथा हैं मगर आवारा हो गए। वो ये जानते हैं कि शरीयत में शादी की इजाजत है, वो ये जानते तलाक देना भी ठीक ठाक है, मगर इन पागलों को कौन बताए कि बीवी को तलाक देना अगरचे अब गजुल मुबाहात है, मगर जब तक मेरे मुस्तफा के दामन करम में सैयदा खदीजा रही, जब तक खदीजा रही मेरे मुस्तफा ने दूसरी शादी नहीं की। अल्लाह बदबख्तों ने मजाक बना कर रख दिया, शरीयत का मजाक, दीन का मजाक, मसलक का मजाक। 3 बच्चों का बाप हो गया बेगैरत और तलाक देते हुए शर्म नहीं आती? एहसास मर गया। सरकार मखदूम सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन अहमद या मनेरी अपनी किताब मकतूबात सदी में लिखते हैं कि जो जितनी शोहरत पाए शरीयत की उतनी ही हिफाजत करे। स्टेज वाले का सुभान अल्लाह बोलो। अगर बहुत काबिल है, मगर मुझको मालूम है कि किसके अंदर काबिलियत कितनी है, इसलिए सुभान अल्लाह बोल कर भी अपनी काबिलियत का इजहार होता है। मैंने 50 साल में घास नहीं गढ़े और स्टेज पर आकर भी मैं भूला नहीं हूँ। मेरे हमदर्द से साथियों से पूछिए जाकर, अलजामिद रशदिया मुबारकपुर हुजूर हाफिज मिल्लत के गुंबद सब्ज़ के साये में 50 बच्चे बैठे होते थे। मुल्ला हसन मैंने तकरार करवाई, हमदुल्ला मैंने तकरार करवाई, हुसामी मैंने तकरार करवाई। अरे ये तो तकरीर मुकद्दर में है, रोजी रोटी का जरिया है, वरना बुजुर्गों की निगाहों से पढ़ा भी हूँ, बुजुर्गों की निगाह से पिया भी। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली फैजाने औलिया इकराम। जब तक पैसे नहीं थे एक बीवी ठीक, पैसों की गर्मी ने बीवी बढ़ाने की इजाजत दी। नबी की नात पढ़ो और जन्नत पहुंचाओ और खुद अपनी बेहया आंखों को लगाम न दो। बदनाम फितरत तुम्हारी बदलती है, जमात बिगड़ती है। खतीब बदनाम हो रहा है, शायर बदनाम हो रहा है, जलसे बदनाम हो रहे हैं, गवैयों को बुला बुला कर हमने, बेहुदा फिक्रों को बुला बुला कर हमने सवाब कमाना तो छोड़िए अजाब का जमा करना शुरू कर दिया है। बचो और बचाओ ऐसे लोगों से। हाँ, 4 शादी की इजाजत तो है, 4 शादी की इजाजत के आड़ में हवस न करो। शादियां हवस के लिए नहीं है। ये 4 शादी की इजाजत के जवाब में हवस की दुकान खोलने वालों, तुम्हें मालूम है शादी 2 किया है। इज्जत अल्लामा नसीर साहब, अल्लामा सिराज साहब, 4 शादी की इजाजत है हुजूर, तो कर लिया तो क्या जुर्म किया? जुर्म तुमने ये किया कि पहली बीवी को तुमने गांव में छोड़ा, दूसरी बीवी को हर जगह लेकर गए, पहली बीवी को वजीफे ज़ौजियत दिया नहीं, पहली बीवी की का जो हक था वो हक तुमने दिया नहीं। तुम बंबई और कलकत्ता और लाहौर और यहाँ और वहाँ 20 और डाइट में अपनी दूसरी बीवी को पाकर कभी उस पार्क में, कभी उस पार्क में, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, और जो तुम्हारी पहली बीवी गांव में है, साल गुजर जाते हैं, उसकी खैरियत नहीं लेते हो। बेशरम बेगैरत। बात 2 शादी की नहीं है, बात यह है कि तुमने उसका हक छीना क्यों? उसका हक छीना क्यों? बात इसकी है। तलाक देना बहुत अच्छी बात नहीं। मर्द वो कैसा मर्द है जो बीवी को तलाक देता है? वो मर्द नहीं ना मर्द है जो बीवी को तलाक देता मर्द वो है जो अपनी बीवी को संभाल कर रखता है। रोता हूँ खून के आंसू, सही बात है, रोता हूँ खून के आंसू। तुम्हारी इस बेहुदा हरकतों से आज सुन्नियत कितनी बदनाम हो रही है। बहुत गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते,
हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। आए थे मौला अली एक बार सरकार की बारगाह और कहा था इजाजत हो तो दूसरी शादी कर लूं, इजाजत हो तो दूसरी शादी कर लूं। सरकार के चेहरे का रंग बदल गया। सरकार का ये सबक भूल गए मुल्ला जी, सरकार का ये सबक भूल गए मौलवी जी। हजारों साल कोई काबे में रोए, आंसुओं की कीमत नहीं लगती। बंद कमरे में गंदगी का ढेर भी हो, पुरानी चादर को मुसल्ला बिछाकर रब से रो लो, उस आंसुओं की कीमत लग जाती है, उन आंसुओं की कीमत लग जाती है। बर्बाद कर दिया आजकल के इन बेहुदा फिक्र नजर के हामिलीन ने सुन्नियत को। बड़ी तड़पती है मेरे आला हजरत की रूह। कहाँ आ गए हम, कितनी बातें करूं। शादी हजरत फातिमा ज़हरा मौला अली आका की बारगाह, आका इजाजत दें तो शादी करूं, जबकि इजाजत लेने आए थे। और शादी कर लूं तो सरकार के चेहरे का रंग बदल गया। कहा अली जब तक मेरी फातिमा है, अच्छा, जब तक मेरी फातिमा है, जब तक मेरी फातिमा है दूसरी शादी की सोचना मत। अली तो कह सकते थे 4 शादी की इजाजत है, हम काहे रुके। नहीं, शादी करना गलत नहीं है, मगर ऐसी शादी जिससे मुस्तफा का दिल टूट जाए, ऐसी शादी जिससे फातिमा का दिल टूट जाए, ऐसी शादी मत करो। 4 शादी करो मगर सबको हक दो। सरकार की जितनी बीवियां थी सबकी कोठरी अलग थी, सबका हुजरा अलग था, और सरकार ने ड्यूटी बांधी थी कि ये दिन यहाँ रहेंगे, ये दिन यहाँ रहेंगे, ये दिन यहाँ रहेंगे, ये दिन यहाँ रहेंगे। जबकि प्यार आयशा से बहुत था, प्यार आयशा से बहुत था, मगर कभी किसी का हक नहीं मारा। और जब जिंदगी के आखिरी हिस्से में सरकार थे तो बेगमों से कहते हैं सरकार कि हक तो तुम्हारा है, हक तो तुम्हारा। गौर से सुनो जवानों, हक तो तुम्हारा है, तुम्हारा है, फिर तुम्हारा है, फिर तुम्हारा है। मगर बीवियां समझ गए, आका की प्यारी बीवियां, पाकीज़ा बीवियां, हम मोमिनों की प्यारी माएं समझ गई कि सरकार अगरचे फैसला फरमा रहे हैं, मगर सरकार का अंदाज बताता है कि आयशा ही के पास रह जाए। तो सारी बीवियों ने मुस्कुरा के कहा सरकार मैंने अपना हक इसी हुजरे में दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मैंने अपना हक दे दिया आयशा को, मैंने अपना हक दे दिया आयशा को, मैंने अपना हक दे दिया आयशा को। शादी करना